दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम अपनी मुल्क की और सरजमीन दखन की तारीख से वाकिफ हैं। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसको पोलिस एक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद सरजमीन दखन पर निज़ाम दखन की हुकूमत का खात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अजीज भारत का हिस्सा बन गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने यह ऐलान किया कि हम इसको एकजहती के दिन के तौर पर मनाएंगे, और जिन्होंने न हैदराबाद की आज़ादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको तारीख में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूंगा। यकीनन हम तमाम को फख्र है और खुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। निज़ाम की हुकूमत थी, मगर निज़ाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। निज़ाम की हुकूमत जागीरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। निज़ाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर दौलतमंद जागीरदार थे, जिनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन थी। उनकी हुकूमत थी, कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी, ना कोई दस्तूर था, ना आवाम को कोई हुकूक थे जैसा आज हमारे पास बाबा साहिब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। जो लोग इसको लिबरेशन डे का नाम देते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आप तमाम लोग झूठे हैं। आपने हैदराबाद की आजादी में अपना पसीना तक नहीं बहाया, और हकीकत यह है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने आवाम से अपील की थी कि वो 26 सितंबर यानी 17 सितंबर को नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाए, यानी कौमी शुक्रिया का दिन मनाए। और राजगोपालाचारी साहब ने कहा कि हम तमाम को मिलकर इस मुल्क को, इस जगह को ऐसी ताकतवर जगह बनाना चाहिए जहां पर आवाम खुश रह सके। ये गवर्नर राजगोपालाचारी ने कहा था कि इसको शुक्रिया का दिन मनाना चाहिए। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मानती है कि निजाम की हुकूमत जरूर थी, मगर क्या निजाम की हुकूमत, निजाम हुक्मरान थे तो क्या हैदराबाद भारत से अलग था? हैदराबाद भारत से जुड़ा हुआ था। यकीनन सबसे बड़ी रियासत एक जागीरदार या एक बादशाह की थी। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर निजाम की हुकूमत थी। रखो 1,60,00,000 की आबादी थी, जिसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% मुसलमान थे। मगर यह बोल देना कि 10% खुश नहीं थे क्योंकि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, इससे बढ़कर झूठ कोई और नहीं हो सकता। मैं आज इस जलसे में खड़े होकर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि यह जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी लड़ाई सियासी है और सियासी रहेगी। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं
मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ये वो मौलवी अलाउद्दीन है जिन्होंने सन 57 में मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद के इमाम थे। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाजार में आज जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उनके साथ तुर्रेबाज खां थे। अंग्रेजों की रेजिडेंसी का दफ्तर था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, तुर्रेबाज खां ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। अगर काला पानी की सजा सबसे पहले किसी ने काटी 30 साल, तो वो मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। तुर्रेबाज खां के गले में एक वजन लकड़ी डाल दी जाती थी कि तुर्रेबाज खान कभी सो ना सके। तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की हिरासत से फरार हुए तो तूपरान के पास सालार जंग ने, उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्रेबाज खां को पकड़ा और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर शहीद कर दिया। मौजूदा सुल्तान बाजार के पास तुर्रेबाज खां की लाश कई दिन तक लटकी हुई रही। हम इन लोगों के वारिस हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक जहती हम क्यों कहते हैं? लोगों को एक करना है, लोगों को एक करना है, दिलों को मिलाना है। मगर बीजेपी दिलों को तोड़ने का नाम, बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है। और मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि निजाम की हुकूमत थी और निजाम की हुकूमत में निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे, निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे। यादगिर गुट्टा की मंदिर को निजाम ने 82,000 दिए। श्री रामबाग मंदिर को 5,000 ये ग्रांट हर साल मिलता था। भद्राचलम की मंदिर को निजाम ने 50,000 दिए। श्री बालाजी टेम्पल को निजाम ने 8,000 रुपये दिए। और पुणे में एक भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, निजाम ने पहले 20,000 रुपये दिए, उसके बाद 1,25,000 रुपये निजाम ने महाभारत ले दिए। निजाम के लिए थाली नहीं मारना है, बता रहा हूं, तारीख का हिस्सा है, तारीख का एक हिस्सा है। ये बीजेपी आरएसएस वाले हमको बोलते हैं निजाम से इनका ताल्लुक है, कासिम रजवी से इनका ताल्लुक है। अरे हमारा ताल्लुक निजाम से नहीं है, हमारा ताल्लुक मौलवी अलाउद्दीन से, तुर्रेबाज खां से, मुजाहिदीन आजादी से है। और फिर भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को निजाम ने 1,25,000 रुपये दिए, तो उससे महाभारत का तर्जुमा हुआ। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालविया साहब जिसको मोदी साहब बहुत चाहते हैं, वो भी आजादी के मुजाहिद हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के
शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा ऑफ बीकानेर थे, उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 35,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद फिर कहा कि फिर पैसों की जरूरत है, तो निजाम ने 1 लाख रुपये दिए। वो 1 लाख आज के दौर में 5 करोड़ के बराबर है, बल्कि 7 करोड़ के बराबर है। सर सैयद अहमद आए थे हैदराबाद को, निजाम ने उनको दिए और कहा कि हर साल मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। महबूब अली पाशा के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार दिल्ली में जाकर महबूब अली पाशा से मिले, तो महबूब अली पाशा ने उनको पैसे दिए, अलीगढ़ में म्यूजियम उनके नाम से बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी जान, ये सीताराम बाग में मंदिर है, निजाम वहां पर 20 रुपये महाना देते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सीवी रामन साहब, नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने खत लिखा निजाम को, तो निजाम ने उनको 1 लाख रुपये दिए। अब बताइए आप कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं, बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे, तुमने कौन सा काम किया? बताओ बताओ, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है क्या? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। बोलो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलेंगे, ग्वालियर की तारीख बयान करेंगे। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम, मंजलिस,